हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप अच्छे ही होंगे। जैसा कि हमारी एसएससी जीडी में बायोलॉजी से संबंधित जो हमारी श्रृंखला चल रही थी, जो हमारे टॉपिक्स चल रहे थे, वो कई सारे टॉपिक्स हमने समाप्त कर दिए हैं और जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको हम लगातार जो है आप तक पहुंचा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो जो हमारी प्रीवियस क्लास थी वह क्या थी? प्रतिरक्षी तंत्र, यानी हमारी जो तंत्रों की श्रृंखला चल रही थी वो श्रृंखला में हमने पहला टॉपिक उठाया था प्रतिरक्षी तंत्र। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह पाचन तंत्र है। क्या है? पाचन तंत्र है। तो चलिए पाचन तंत्र के बारे में हम थोड़ा सा सामान्य जानकारी आपको दे दें। देखिए पाचन तंत्र क्या है, होता क्या है। सबसे पहले हमें ये बात जाननी है कि यह पाचन तंत्र होता क्या है। भाई पाचन तंत्र वह होता है जिसपे हम लोग जब भोजन लेते हैं तो भोजन कहीं ना कहीं जाता है, डायरेक्ट मुख में तो नहीं चला जाता, डायरेक्ट मुख के द्वारा पेट में तो नहीं चला जाता है, कई सारी प्रोसेस से होकर उसे गुजरना पड़ता है। उस प्रोसेस में हमारा क्या है, थोड़ा थोड़ा पाचन होता है। लेकिन पाचन जो हमारा डाइजेशन करते हैं वो अंग कौन कौन से हैं उसके बारे में हमें जानना है कि हमारे जो है बॉडी के अंदर कौन से अंग हैं जो हमारे भोजन को पाचन करते हैं, यानी भोजन का पाचन करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वह है पाचन तंत्र, और समझते हैं पाचन तंत्र होता क्या है। दोस्तों आप जब खाना खाते हैं तो क्या होता है, जब आप फूड मटेरियल्स लेते हैं तो वो क्या है, वो डायरेक्ट तो पेट में नहीं चला जाता है, डायरेक्ट तो पेट में नहीं जाता है। भाई भोजन के क्या होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, यानी भोजन के जो अणु होते हैं उन अणुओं को छोटे छोटे खंडों में जो है तोड़ना क्या होता है, पाचन कहलाता है। लेकिन पाचन कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए कई दोस्त हमारे ये कहते हैं कि पाचन हमारा जो है आमाशय में होता है, लेकिन नहीं, पाचन हमारा मुख से स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख से। मुख से कैसे स्टार्ट होता है? तो सबसे पहले हम पाचन की डेफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पाचन होता क्या है? तो पाचन पे हमने बताया भोजन के बड़े अणुओं को छोटे छोटे पाचक रस व एंजाइम के द्वारा छोटे छोटे खंडों में तोड़ना या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पाचन कहलाता है। क्या हुआ? भोजन के बड़े बड़े अणुओं को, यानी भोजन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे अणुओं में पाचक रस या एंजाइम के द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? हमारा पाचन कहलाता है। तो दोस्तों आपने जाना पाचन क्या होता है। पाचन तंत्र और पाचन दोनों अलग चीज होती हैं। क्या होती है? पाचन तंत्र और पाचन जो है दोनों क्या है, अलग अलग प्रोसेस होती हैं, अलग अलग प्रोसेस होती हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम भोजन, भाई क्या होता है, जब हम लेते हैं भोजन तो बड़े बड़े टुकड़ों में ही तो भोजन होता है। पहले क्या होता है, मुख से स्टार्ट होता है। मुख में हमने क्या लिया, भोजन को लिया। उसके बाद टीथ क्या करेंगे, टीथ हमारे क्या है, भोजन को क्या है, कुतड़ेंगे, यानी जो बड़े बड़े हो उनको क्या करें, महीन करेंगे। क्या करेंगे? महीन करेंगे, चबाएंगे अच्छे से। जब भोजन हमारा अच्छे से चबा लेंगे तो उसमें क्या होती है, लार, जो लार एंजाइम है वो क्या होगी, उसको और जो है मिला देगी। पाचन के लिए मतलब भोजन को क्या करते हैं लोग, रेडी करते हैं। क्या करते हैं? रेडी करते हैं, यानी जो डाइजेशन होना है हमारे भोजन का उसको क्या करेगा, मुख के द्वारा जो टीथ होते हैं हमारे, टीथ क्या करेंगे, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद भोजन क्या है, भोजन में हमारी जो लाल ग्रंथियां होती हैं, लाल ग्रंथियां यानी सलाइवा, सलाइवा क्या होगा, भोजन में मिक्स हो जाएगा। जब भोजन में सलाइवा मिक्स हो जाता है दोस्तों, तो फिर क्या है, हमारी जो आहार नाल होती है, क्या होती है दोस्तों, हमारी आहार नाल होती है। आप देख रहे होंगे ये जो हमारी आहार नाल, ये क्या है, मुख।
क्या है, ये मुख है। ये हमारी जो क्या है, आहार नाल है। क्या है दोस्तों, आहार नाल। ये आहार नाल हमारी जो है टोटल आहार नाल हमारी क्या है, लास्ट तक जुड़ी रहती है। ये हमारा आहार नाल, हमने मुख से भोजन को लिया, दांतों से भोजन को क्या हुआ, तोड़ा, यानी दांतों से महीन किया। उसके बाद क्या है, हमारी आहार नाल, आहार नाल के द्वारा भोजन हमारा क्या है, अमाशय तक आया। अमाशय से जुड़ा हुआ होता है हमारा क्या, लीवर। क्या जुड़ा होता है, आप देख रहे होंगे, लीवर। ये जुड़ा हुआ है लीवर, ये क्या है हमारा, लीवर। लीवर इससे जुड़ा हुआ होता है। और ये क्या है हमारा, स्टमच। स्टमच तो पेट में आपका पाचन नहीं होता है, भोजन का जो डाइजेशन होता है वह पेट में नहीं होता है। लेकिन अब बात यह है कि जब पेट में नहीं होता है तो होता कहाँ पर है, तो होता कहाँ पर है, आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारी इस तरह की संरचना है, ये क्या है हमारी छोटी आंत। क्या है, ये हमारी जो है छोटी आंत है। क्या है, छोटी आंत है। ये छोटी आंत, ये आपका जो छोटी सी संरचना दिख रही है, ये क्या है हमारी अपेंडिस्क है। क्या है, अपेंडिस्क। अपेंडिस्क है, ये जुड़ी हुई है, पूरी जुड़ी हुई है प्रोसेस। और जो ये आपकी हल्की ऑरेंज कलर की ये संरचनाएं दिख रही होंगी, ये हमारी क्या है, ये बड़ी आंत है। तो दोस्तों जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ पर होता है, हमारी आंतों में, यानी आंतों के माध्यम से ही भोजन का पाचन होता है। क्या होता है, आंतों में ही भोजन का पाचन होता है। तो दोस्तों हमने क्या जाना कि पाचन होता क्या है, यानी भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे पाचक रस व एंजाइम के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है, हमारा पाचन कहलाता है। लेकिन अभी यहीं तक हमारा पाचन तंत्र नहीं है। ये तो हमने सामान्य आपको जानकारी दी है, आगे हमें जो है पूरा सिस्टम पढ़ना है। पूरा सिस्टम का इसका मतलब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, कौन कौन से पोषक तत्वों को कहाँ कहाँ से मतलब जो है किस किस प्रोसेस से भोजन का डाइजेशन होना है, ये सारी चीज़ें हैं हमारी जो हमारे स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि पाचन की प्रक्रिया क्या है। पाचन की प्रक्रिया के बारे में अब हम जानते हैं। दोस्तों पाचन की प्रक्रिया देखिए कितने टाइप से होता है, यानी पाचन की प्रक्रिया में किस किस प्रोसेस से भोजन जो है हमारा क्या है, आहार नाल के द्वारा जुड़ा रहता है, यानी कौन कौन से। तो आप जानते हैं कि हमें जो है जो हमारा मुख से पाचन स्टार्ट हो जाता है और आहार नाल के द्वारा। किसके द्वारा, आहार नाल के द्वारा। तो आज अच्छा यहाँ से एक प्रश्न भी उठता है। वह प्रश्न क्या उठता है कि पूछा जाता है आपसे कि जो हमारी आहार नाल है उसकी लंबाई क्या है, यानी आहार नाल की लंबाई पूछता है, कई बार पूछा गया है आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो जो आहार नाल की दोस्तों लंबाई होती है वो होती है 9 से 10 मीटर। क्या होती है, 9 से 10 मीटर जो है आहार नाल हमारी लंबी होती है। क्या होती है दोस्तों, 9 से 10 मीटर आहार नाल हमारी क्या होती है, लंबी होती है। लंबी क्यों होती है, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ से मुख से स्टार्ट होता है, मुख से पूरा स्टार्ट होते होते ये पूरा क्या है, स्टमक से पूरी आंत से नीचे क्या है आपके एनस यानी मल द्वार तक जो है ये हमारी क्या है, आहार नाल जुड़ी रहती है। क्या जुड़ी रहती है, आहार नाल जुड़ी रहती है। आपने देखा होगा इस, देखिए होता क्या है कि जो आप ये बताएं कि पाचन के अंग क्या लीवर है या लीवर आहार नाल के अंदर ही आता है, लेकिन नहीं। होता क्या है, लीवर हमारा जो होता तो हमारा पाचन तंत्र का ही एक अंग है, होता तो हमारा पाचन तंत्र का ही अंग होता है। लीवर और आपका क्या, लीवर और अग्नाशय, क्या होता है, लीवर और अग्नाशय, ये हमारे हैं तो पाचन तंत्र के ही अंग, लेकिन ये जो है हमारे
डाइजेशन नहीं करते हैं, डाइजेशन नहीं करते हैं, ठीक है। यानी ये आहार नाल से केवल जुड़े रहते हैं, आहार नाल यानी स्टोमच के अंदर नहीं ये होता है। तो आप जान सकते हैं ये नॉर्मल सी बातें नहीं है, क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो आपने जाना कि आहार नाल की लंबाई क्या होती है, 9 से 10 मीटर की होती है। कितनी होती है, ऐसे प्रश्न मतलब उठता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए पाचन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया प्रोसेस यानी कैसे होती है। तो एक आपका क्या होता है, पाचन आपका स्टार्ट होता है कहां से, पहला है आपका अंतर्ग्रहण। क्या है, अंतःग्रहण। अंतःग्रहण। दूसरा आपका होता क्या है, दूसरा आपका होता है पाचन। क्या होता है दोस्तों, पाचन। क्या होता है, दूसरा हमारा होता है पाचन। तीसरा हमारा होता है क्या, अवशोषण। क्या होता है, अवशोषण। तीसरा हमारा होता है अवशोषण, और जो चौथा है वह हमारा होता है स्वांगीकरण। चौथा होता है हमारा स्वांगीकरण, और जो लास्ट होता है यानी पांचवा, वो क्या होता है हमारा उत्सर्जन। क्या होता है, उत्सर्जन। चौथा हमारा होता है उत्सर्जन। तो यानी 4 प्रोसेस से हमारा भोजन क्या होता है, डाइजेशन होता है। क्या होता है, 4 प्रोसेस से हमारा डाइजेशन होता है। लेकिन अंतर्ग्रहण का क्या है, अंतर्ग्रहण की प्रोसेस हम जान लेते हैं कि क्या होती है। देखिए आपने क्या किया, भोजन को लिया, भोजन को आपने लिया, तो भोजन ऑटोमेटिकली आपके मुख में तो जाएगा नहीं, आप उसको मुख में डालोगे। तो आपने क्या किया, भोजन को ग्रहण किया, मुख के अंदर ग्रहण किया, अंतः किया ना, अंतः किया, तो वहां से क्या हुआ हमारा अंतःग्रहण, यानी भोजन को क्या किया, मुख के द्वारा अंतःग्रहण किया। अंतःग्रहण आपने कर लिया, दांतों से आपने चबाया, दांतों से आपने क्या किया, उसको चबाया। उसके बाद वो क्या हुआ, आपके जो पाचक एंजाइम होते हैं, यानी पाचक एंजाइम होते हैं, पाचक रस होते हैं, जैसे कि आपका लार, भोजन को आपने चबा लिया, अब लार क्या होगी, सलाइवा, उसमें जो है मिल जाएगी, और जो वहां के एंजाइम है यानी जो लार ग्रंथियां हैं, वो क्या करेगी, भोजन को और महीन करेगी। क्या करेगी, भोजन को महीन करेगी, और वो क्या है, आपके आहार नाल के द्वारा क्या होगा, उसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो पहले आपने क्या किया, भोजन को ग्रहण किया है, यानी भोजन को ग्रहण करना। यानी भोजन को ग्रहण करना अंतःग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतःग्रहण कहलाता है। अब भाई अंतर्ग्रहण यानी भोजन को ग्रहण कर लिया, भाई टीथ हमारे क्या होंगे, भोजन को तोड़ेंगे, तो ये क्या है, बड़े टुकड़ों से छोटे छोटे टुकड़े में टूटता चला जाता है। फिर क्या होता है, सेकंड हमारी जो प्रोसेस आती है वो पाचन होती है। पाचन यानी आपको बताया अभी, आहार नाल के द्वारा क्या है, स्टोमच में जाएगा, ठीक है। यानी पाचन में क्या होगा, पाचक रस मिल जाएंगे, ठीक है, पाचक रस मिल जाएंगे, ठीक है। ये आहार नाल के द्वारा, ठीक है, आहार नाल के द्वारा आहार नाल क्या करेगा, भोजन को ले जाएगा। फिर उसका क्या होगा, देखिए ये सब टुकड़ों में अब ये इतना महीन हो गया है कि अब डाइजेशन के लिए क्या हो गया है, रेडी हो गया है, डाइजेशन के लिए रेडी हो गया है। यानी अब क्या है
यहाँ से जो हमारा अवशोषण होगा, अवशोषण किसका होगा? जो पोषक पदार्थ होंगे, पोषक पदार्थ जो होंगे जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा हो गई, प्रोटीन हो गया और विटामिन हो गया, ये सब क्या होंगे? यहाँ से अवशोषित कर लिए जाएंगे। क्या कर लिए जाएंगे दोस्तों? अवशोषित कर लिए जाएंगे। और अवशोषित करने के बाद अब ये होगा क्या? देखिए, आंतों में पाचन मेन होता है आपका। पाचन कहाँ होगा? आंतों में। यानी आंतों के द्वारा क्या होगा? जब आंतों में पहुंचेगा तो उसका अवशोषण हो जाएगा। यानी अवशोषण का मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन एंड जो है आपके विटामिन, इनका क्या होगा? जो है अवशोषण किया जाएगा। ठीक है, यानी पोषक पदार्थों का अवशोषण। पोषक पदार्थों अवशोषण, जब पोषक पदार्थों का अवशोषण हो जाएगा उसके बाद जो हमारे न्यूट्रिएंट होंगे वो क्या होंगे? रुधिर में पहुंच जाएंगे। किस में पहुंच जाएंगे? रुधिर में। रुधिर में आपके पहुंच जाएंगे, रुधिर में मिल जाएंगे। रुधिर क्या करेगा? रुधिर करेगा, सेल को प्रोवाइड करेगा। वहां पर क्या होगा? पोषक पदार्थों का जलेंगे। क्या होंगे? जलन होगी। यानी ये रुधिर में जाएंगे। किसमें? रुधिर में। रुधिर में मिलेंगे। रुधिर में मिलने के बाद ये सेल में जाएंगे और सेल क्या करेगा? इनका जो है क्या करेगा? दहन करेगा। दहन करेगा, उसके बाद क्या करेगा? एटलीस्ट ऊर्जा देगा। क्या करेगा? ऊर्जा देगा। ऊर्जा देगा। लेकिन अब देखिए, हमने भोजन को लिया, भोजन को लिया, हुआ क्या? भोजन को ग्रहण किया, उसके बाद पाचन आहार नाल के द्वारा भोजन को ले जाया गया। उसके बाद क्या हुआ? अवशोषण। अवशोषण हुआ किसका किसका? जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी पोषक तत्व हैं उनका वो हुआ। यानी उसका मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन का क्या है? अवशोषण हुआ। अवशोषण के बाद जो आपका स्वांगीकरण प्रोसेस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके क्या है? यहीं से बनते हैं। क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं कि स्वांगीकरण होती क्या है। स्वांगीकरण यानी जो अवशोषण करने के बाद जो हमारा मटेरियल बचा हुआ है, अवशोषण करने के बाद जो हमारा ये मटेरियल बचा हुआ है, यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इसको अवशोषित कर लिया गया भोजन से। भोजन से अवशोषित कर लिया गया और अवशोषित करने के बाद स्वांगीकरण क्या करेगा? स्वांगीकरण क्या करेगा? स्वांगीकरण जो है रुधिर में जाके मिला देगा पोषक पदार्थों को, तत्वों को, वो क्या करेगा? ब्लड में मिला देगा और ब्लड के द्वारा सेल में जाएगा और सेल में क्या होगी? दहन प्रक्रिया होगी। दहन के बाद क्या होगी? उसमें एटीपी यानी ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसीलिए जो है क्या होता है? एटीपी को हम जो है ऊर्जा का सिक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा का सिक्का, एनर्जी ऑफ कॉइन, एटीपी। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसेस हुई स्वांगीकरण। उसके बाद जो हमारा वेस्ट मटेरियल बचा, यानी पचने के बाद जो वेस्ट मटेरियल, यानी जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं था, वो क्या है? हमारा उत्सर्जित हो जाएगा। क्या होगा? उत्सर्जित, यानी एनएस के द्वारा बाहर जो है हो जाएगा। एनएस के द्वारा शरीर से बाहर। एनएस के द्वारा शरीर से बाहर हो जाएगा। किसके द्वारा? एनएस के द्वारा शरीर से हमारा भोजन जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होगा? बाहर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारी 5 चरणों में हमारी क्या है? ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। जो है 5 प्रक्रिया में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। देखिए, अब बात करते हैं कि अब मुख्य जो है, अब ये जो पाचन प्रक्रिया थी ये तो चरण हो गए हमारे। ठीक है, ये तो चरण हो गए। अब जो हम पढ़ाएंगे, यकृत भी पढ़ाएंगे आपको, यकृत भी पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको अग्नाशय भी बताएंगे, कौन से एंजाइम निकलते हैं, कौन से एंजाइम क्या करता है, ये सारी चीज़ें हम आपको अभी पढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद कि अब भोजन को
इतनी प्रोसेस से गुजरना है। ये हमने आपको प्रोसेस के बारे में बता दिया कि भोजन कैसे जाता है, कहाँ पर डाइजेशन होता है, कहाँ से कौन से जो है पोषक तत्वों को लिया जाता है, ये सारी प्रक्रिया हमने बता दी। अब हमें इन प्रक्रिया को एक एक कर बड़ी डिटेल्ड में चर्चा करनी है। किस पे चर्चा करनी है? बड़ी डिटेल्ड में हमें चर्चा करनी है। तो देखिए, पाचन के अंग कौन कौन है, अंगों के बारे में हमें चर्चा करें। तो एक आपका क्या हुआ? मुख। दूसरा आपके टीथ यानी दांत। तीसरे आपके क्या होते हैं? लार यानी सलाइवा। टीथ, मुख यानी माउथ। तो भाई हमने शुरुआत में ही बता दिया कि भोजन का क्या होगा, मुख में क्या होगा? अंतर्ग्रहण होगा, यानी मुख से जाएगा। सॉरी। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सॉरी। तो हमने क्या बताया? अंग यानी पार्ट्स के बारे में हमने चर्चा की। पार्ट्स को आपको बताया कि अब आपका क्या है, 3 पार्ट्स में इसको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स में आपको जो है डिवाइड कर दिया है। यानी पहला मुख, दूसरा टीथ, तीसरा आपका क्या है? लार। ये 3 चीजें समझ लिया। देखिए, मुख में भोजन जाएगा, मुख में भोजन जाएगा, उसके बाद होगा क्या भाई? मुख में भोजन पहुंच गया, उसके बाद होगा आपका जो है टुकड़ों में तोड़ेगा, यानी भोजन को टीथ क्या करेंगे? अच्छे तरीके से चबाएंगे। क्या करेंगे? अच्छे तरीके से उसको क्या करेंगे? चबाएंगे, चबाएंगे। ठीक है। तो अच्छे तरीके से जो है इनका क्या होगा? चबाया जाएगा, यानी बड़े बड़े टुकड़ों को जो है एकदम महीन किया जाएगा। महीन करने के बाद एटलीस्ट आपका सलाइवा उसमें मिक्स हो जाएगा और फिर आहार नाल के द्वारा पहुंच जाएगा। देखिए, आहार नाल आपकी मुख से स्टार्ट हो जाती है, यानी पाचन जो होगा आपका मुख से स्टार्ट होगा। इतनी लंबी होती है, यानी 9 से 10 मीटर होती है पूरी आहार नाल। ये मुख से ही स्टार्ट हो जाती है पूरी। ठीक है। तो ये क्या है? मुख से स्टार्ट हो जाएगी, यानी एक नलिका के रूप में होती है, उसी से भोजन क्या है हमारा जाता है। भाई देखिए, सीधी सी बात, अगर भोजन हमने ले लिया, उसको चबाया, अगर देखिए सलाइवा नहीं होगा तो भोजन टाइट होगा। अब नली के द्वारा इतना टाइट भोजन चला जाएगा? जब आप लेते हैं ना कभी कभी ज़्यादा, तो क्या होता है? भोजन फंस जाता है। फिर क्या करते हैं? पानी लेते हैं, पीते हैं, फिर क्या है? अंदर जाता है, भोजन जाता है कि नहीं जाता है? तो अब बताइए, अगर उसमें क्या होगा? भोजन अगर बड़े बड़े टुकड़ों में होगा तो कैसे आहार नाल में चला जाएगा? नहीं जाएगा ना दोस्तों। इसीलिए क्या है, हमारा दांत उसको क्या है? तोड़ते हैं, महीन करते हैं, फिर उसमें क्या है? भोजन को क्या है? चिकना बनाते हैं। कौन? लार। लार मिक्स हो जाएगी तो भोजन क्या होगा? जो है चिकना हो जाएगा, यानी चिकना हो जाएगा, और क्या है? आहार नाल के द्वारा आसानी से हमारा जो है पहुंच जाता है भोजन। तो अब हम इसका जो मेन पढ़ते हैं, एक एक कर पढ़ेंगे। मुख तो हमने पढ़ लिया, अब दांत के बारे में तो चलिए यहीं से अब हमारा जो है एक एक अंग स्टार्ट होगा। लार स्टार्ट होगा, फिर आपकी आंतों के बारे में बताएगा। छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, लीवर और अग्नाशय, एनस, ये सारी चर्चाएं एक एक कर हम जो है इस पर करेंगे। तो देखिए, दांत जो होते हैं 2 टाइप के, एक आपका कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर, दूसरा आपका क्या है? एक आपका कार्य के आधार पर हो गया। ठीक है। तो कार्य के आधार पर कितने दांत होते हैं? यानी 4 पार्ट्स होते हैं। कितने? 4 पार्ट्स। कार्य के आधार पर जो हमारे होते हैं वो कितने होते हैं?
4 पार्ट्स होते हैं हमारे कार्य के आधार पर दांतों की संख्या। तो दांतों की संख्या में अगर बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थाई, एक क्या होते हैं स्थाई। अस्थाई जिनको हम बोलते हैं वो क्या होते हैं, दूध के दांत, यानी मिल्क टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मिल्क टीथ भी बोलते हैं, उसी को हम मिल्क टीथ बोलते हैं। तो मिल्क टीथ क्या होते हैं, ये अस्थाई होते हैं, यानी ये क्या है, लगभग 7 से 8 महीने में उगना प्रारंभ कर देते हैं बेबी के बर्थ के बाद। उसके बाद क्या है, फिर ये टूट जाते हैं, लगभग 5 से 7 साल के बीच में ये दांत क्या होते हैं, टूट जाते हैं। और जब ये टूट जाते हैं दोस्तों तो क्या होता है, फिर ये दोबारा निकलते हैं। दोबारा क्या है, ये निकलते हैं, टूटने के बाद जो है ये दोबारा निकलते हैं आपके, ठीक है। फिर निकलने के बाद क्या होता है कि जब ये दांत निकले तो अब ये टूटेंगे, फिर ये क्या होंगे, स्थायी दांतों के रूप में जो है इनकी संख्या बन जाएगी, स्थायी दांत के रूप में आ जाएंगे। तो दोस्तों स्थायी दांत के रूप में आ गए तो उनकी संख्या क्या हो गई, तो उनकी संख्या क्या होती है, अस्थायी दांतों की होती है 20, और जो स्थायी दांत होते हैं वो क्या होती हैं, हमारे 12 होती हैं। क्या होते हैं दोस्तों, उनकी संख्या क्या होती है, 12 होती है। तो 12 जो हमारे टीथ हुए, क्या हुए, 12 हमारे टीथ हो गए। अब लेकिन दांत बने किसके होते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है भाई। दांत किसके बने होंगे, यानी किस किस मटेरियल से दांतों का निर्माण होगा। तो देखिए दांतों का जो निर्माण होता है वो कैल्शियम फास्फेट से होता है। क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट से होता है। कैल्शियम फास्फेट का ही पूरा जो है टीथ तैयार करता है, कैल्शियम फास्फेट से ही पूरे दांत। कभी कभी आप टूट जाते हैं और आर्टिफिशियल दांत लगाते हैं तो वो भी क्या होते हैं, कैल्शियम फास्फेट के ही बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। तो हमने कार्य के आधार पर 4 पार्ट्स देखे, ठीक है। उसके बाद उगने के आधार पर हमारे क्या है, उगने के आधार पर, उगने के आधार पर, तो जो उगने के आधार पर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। दांतों को कार्य के आधार पर 4 पार्ट्स और उगने के आधार पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो उगने के आधार पर इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से, अब देखिए, एक जैसे कि अभी हमने बताया अस्थाई, क्या बताया, अस्थाई। दूसरा बताया हमने क्या, स्थाई, यानी परमानेंट, ये बताया ना हमने। तो अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। ये हम बताएंगे कि बच्चों में इसका सूत्र क्या होता है, यानी बच्चों में कितनी होती है और वयस्क में कितने होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे जब हम इसका सूत्र बताएंगे टीथों का। अभी तो केवल आपको नॉर्मल यानी कॉमन बात केवल जाननी है, ठीक है। आराम आराम पढ़ना है, ज़्यादा स्पीड में हमें नहीं भागना, हमें एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से जो है देखना है कि कौन सा पॉइंट है, यहीं से आपके क्या होंगे, प्रश्न बनेंगे, कहाँ, यहीं से हमारे जो है प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो स्थायी दांतों की संख्या हमने क्या बताया, 12 होती है, यानी टोटल टीथ जो होती है वो क्या होती है, 32 होती है। क्या होती है, एक वयस्क मनुष्य में कितने हैं, 32 दांत पाए जाते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं। तो हमने उगने के आधार पर 2 प्रकार के देख लिए, अस्थाई स्थायी। कार्य के आधार पर 4 प्रकार के देखते हैं, कौन कौन से। तो जो कार्य के आधार पर हमने 4 प्रकार के बताए, देखिए वो पहला तो हमारा हो गया कृंतक, दूसरा हमारा रदनक, तीसरा हमारा अग्रचौड़क, और चौथा हमारा क्या हो गया, चमड़क। ये हमारे क्या होती हैं, 4 प्रकार के जो है कार्य के अनुसार पर, किसके, कार्य के अनुसार। भाई कार्य यही करते हैं, कार्य हमारे यही करते हैं। 4 पार्ट्स होते हैं इनके, 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स आप समझ रहे हैं, यानी कृदनक हो गया फर्स्ट, रदनक हो गया सेकेंड, और अग्रचणक थर्ड।
और आपका चौड़क हो गया 4। ये 4 हमारे जो है टीथ हो गए कार्य के आधार पर, यानी कार्य के अनुसार जो है इनको 4 भागों में यानी 4 पार्ट्स में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कृंतक हो गया, रुदनक हो गया, अग्रचौड़क हो गया, चौड़क हो गया है। यानी कुतरने वाले दांत अलग, चबाने वाले दांत अलग, ठीक है। तो ये प्रकार के हमारे क्या होते हैं, दांतों के टाइप होते हैं। तो दोस्तों अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, लार के बारे में पढ़ेंगे, और लार के बाद हम आहार नाल के बारे में भी और अच्छे से जानेंगे डिटेल्ड में। आज केवल हमारा क्या था, पाचन तंत्र का एक सामान्य परिचय था। क्या था दोस्तों, पाचन तंत्र का एक हमारा सामान्य परिचय था, जिसमें हमने केवल की सामान्य चर्चाएं की हैं, डीप में हमने अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। अब जो हमारी कल की क्लास होगी वो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही खास होने वाली है। तो जिन्होंने हमारी आज की क्लास देखी है वो कल की क्लास अवश्य देखें, क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारियां जो है पाचन तंत्र के माध्यम से कल की क्लास में देखने को मिलेगा। और जिन्होंने हमारी आज क्लास नहीं ली है वो जरूर ले ले, और कल की क्लास तो बिल्कुल भी मिस ना करें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपका पाचन तंत्र है, यहाँ से कई सारे प्रश्न उठते हैं, और कहाँ कहाँ से कैसे प्रश्न उठते हैं उसके बारे में भी मैं लगातार अपनी क्लासेस में चर्चा करता रहता हूँ। तो दोस्तों आपको क्लास हमारी निरंतर लेनी है, क्योंकि आप जो सपने बनाए हुए हैं उन सपनों को साकार करना है। हमने प्रीवियस क्लास में एक आपको थॉट्स भी बताई थी कि सपने वो सच नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो सच होते हैं जिसके लिए आप सोना छोड़ देते हैं। यानी आप सपने वो देखिए जिसके लिए आप क्या करें, सोना छोड़ दें। सपने सोते वक्त सपने आप देखते हैं, वो सपने साकार नहीं, उस पर अमल करिए। उस पर अमल कैसे करेंगे, आप रेगुलर कंटिन्यू स्टडी करेंगे, तभी आपके सपने क्या होंगे, साकार होंगे। पढ़ने वाला कुछ ना कुछ सीखता है, ना पढ़ने वाला कुछ भी नहीं सीखता है। तो हमें पर डे यानी निरंतर जो है पढ़ना है, हमारी क्लासेस लेती रहनी है यूट्यूब के माध्यम से। जैसे कि हमारा चैनल है EWM एग्जाम विथ मी, इस चैनल को आपको सबसे पहले तो अपने दोस्तों और अपने जो है रिश्तेदारों पर, जो आपके जहाँ तक हो, मतलब जो आपके सगे संबंधी हो, वहाँ पर शेयर करना है। जो भी स्टूडेंट कंपटीशन यानी SSC GD की तैयारी कर रहा है, या SSC GD या अन्य भी प्रकार की तैयारियां कर रहा है, वो हमारे जो बायोलॉजी की क्लासेस है उसको अवश्य देखे। और जो हमारी मैथ की पढ़ती है, रीजनिंग की पढ़ती है, GS की पढ़ती है, वो भी क्लास आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी मोस्ट यूजफुल है। ठीक है, तो आपको निरंतर देखते रहना है। आपका कीमती समय जो है जो हमने लिया उसके लिए धन्यवाद, और आप बने रहिए हमारे चैनल एग्जाम विथ मी के साथ। थैंक यू।